औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट। कल हमने किया था इंस्पेक्ट एलिमेंट सीखा था, ऐसा ही है। तो आज हम पहले वेब एक्सप्लॉयटेशन में थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम मतलब चैलेंजेस सॉल्व करेंगे वेब एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड। देन उसके बाद हम फॉरेंसिक और मे बी रिवर्स इंजीनियरिंग इन दोनों में से कोई एक करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं इंस्पेक्ट। एक्चुअली कल जो हम CTF सॉल्व कर रहे थे ना पहला वाला, तो ये वाला इसमें भी इन्वॉल्व है। आइदर इट्स रिटन दैट इट्स इजी बट इट्स नॉट इजी। यहाँ पे जाके हमें एक पूरा फंक्शन लिखना होता है खुद से, तो इसलिए ये मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने भी वॉक थ्रू देख के किया ये। गोइंग टू इंस्पेक्ट। अगर किसी ने साथ ओपन किया हुआ तो इधर सिंपल सर्च बार में लिखे इंस्पेक्ट and then click on this, launch the instance। पहले हिंट मत देखा करें क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हिंट कंपनसेशन में मिलते हैं, मीन्स दैट यू हैव टू लूज द पॉइंट्स इन ऑर्डर टू गेट द हिंट्स। okay, we have launched the instance, just we click this and our website will be launched। okay, anyone of you who can guide me what we have to do now? Just unmute yourself and tell me what to do। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने कल इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज़ किया था ना, जस्ट वही मेथड हमने यहाँ भी अप्लाई करना है। तो कौन मुझे बताएगा कि ये कैसे करना है हमने? मतलब आप में से कोई भी नहीं बता रहा? ओके, हमने कल ये देखा था ना कि दिस इज़ ए वेब डेवलपमेंट टूल। ठीक है, ये जो इंस्पेक्ट होता है ना, इससे हमें ये पता चलता है कि जो वेब पेज है उसका सोर्स कोड क्या है। जस्ट किसी भी वेब पेज पे जाएं, वहाँ पे जाने के बाद आइदर यू कैन प्रेस F12 और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, और यू कैन जस्ट प्रेस द right button of your mouse and then click this inspect, and that's it। This is your flag, just copy it and then paste it here। You have solved the challenge। Again there is another inspect। अब इसमें हमने क्या करना है कि सिंपल इस लिंक पे क्लिक करना है एंड वी कैन ओके। पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ कि किशोर बैलन टिप्ड अस ऑफ दैट द फॉलोइंग कोड में नीड इंस्पेक्शन। यानी हमने क्या करना है कि इसकी इंस्पेक्शन करनी है।
गॉट इट। और यहाँ पे कुछ ये व्हाट है एंड हाउ, ठीक है। कुछ ये दो चीज़ें हमें मतलब सामने नज़र आ रही हैं पेज पे, जस्ट यही दो चीज़ें। हमने क्या करना है कि राइट क्लिक और सिंपल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट आई, ओके, एंड here we can expand it। यानी हमने सिंपल वही काम किया कि पेज पे गए और पेज पे जाने के बाद हमने इंस्पेक्शन की है इसकी, यानी कि सिंपल राइट क्लिक करने के बाद हमने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया और हमारे पास ये कुछ शो हो रहा है, ठीक है। इसमें ये है, इसमें कुछ ये है एंड देन ओके। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि HTML इज़ नीट एनीवेज हैव 1/3 ऑफ द फ्लैग, यानी कि हमने जो फ्लैग ढूंढना है ना उसका हमने 1/3 हिस्सा ढूंढ लिया, ठीक है। यानी कि 1/3 हमने उसका ढूंढ लिया। इसको कॉपी करके पेस्ट कर लें किसी जगह पे एंड देन अब यहाँ से हमें सिर्फ यही मिला है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब हम जाएंगे हिंट्स पे थोड़ा सा। इसके फर्स्ट हिंट क्या है कि हाउ डू यू इंस्पेक्ट वेब कोड ऑन अ ब्राउज़र, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कि आप एक उसको ब्राउज़र पे वेब कोड को कैसे इंस्पेक्ट करते हैं। एंड नंबर 2 देयर आर 3 पार्ट्स, यानी एक तो चीज़ हमें क्लियर हो गई कि ये जो फ्लैग हमें मिलेगा, ये हमने जो सबमिट करवाना है उसके 3 पार्ट्स हैं। उसमें से हमें कितने मिले हैं? अभी तक सिर्फ एक पार्ट मिला है, ठीक है। और हमने क्या करना है, अभी इसके दूसरे जो दोनों पार्ट्स हैं वो हमने ढूंढने हैं। और वो ढूंढेंगे कैसे? करना यूज़ हमने इंस्पेक्ट एलिमेंट ही करना है। अब ये जो सारे हैं ना, ये डेवलपमेंट टूल्स हैं, ठीक है। ये कंसोल, डिबगर, नेटवर्क, स्टाइल एडिटर, परफॉर्मेंस, मेमोरी, स्टोरेज, एक्सेसिबिलिटी एंड एप्लीकेशन, दीज ऑल आर रिलेटेड टू द वेबसाइट, ठीक है। ये जो वेब पेज है ना, ये सारे इससे रिलेटेड हैं। अब इसमें से हमने 1 बाय 1 हर एक को देखना है। कंसोल, ये कंसोल में बेसिकली ये होता है कि अगर आपको इसके मतलब बैकएंड पे जो लैंग्वेज काम कर रही है उसका पता ना, आप डिफरेंट फंक्शंस बना के यहाँ पे लिख कर अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिबगर में जाते हैं, यानी कंसोल में हम गए, हमें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। अब डिबगर में जाते हैं, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। ओके, तो डिबगर में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है, यानी इंस्पेक्टर में जाके हमने एक पार्ट तो एक हिस्सा तो निकाल लिया ना जो हमें फ्लैग चाहिए था। और कंसोल में गए, कंसोल में हमें कुछ नहीं मिला। डिबगर में जाएंगे, डिबगर में हमारे पास सामने क्या नज़र आ रहा है कि समथिंग लाइक एक डायरेक्टरी बनी हुई है मेन थ्रेड के नाम से। उसके अंदर ये जुपिटर चैलेंजेस ये सब डायरेक्टरी बनी हुई है। उसके अंदर प्रॉब्लम्स की सब डायरेक्टरी बनी हुई है। ओके, अब इसके अंदर ये एक क्या है, ये मतलब कि फ़ाइल पड़ी हुई है हमारे पास .js की, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की हमारे पास फ़ाइल पड़ी हुई है। अब देखें, जावास्क्रिप्ट श्योर इज़ नीट एनीवेज पार्ट 3/3 ऑफ फ्लैग, यानी कि ये हमारे पास जो फ्लैग का हिस्सा है ये लास्ट वाला है, ठीक है। अभी तक हमें कितने मिले? 2 हिस्से मिले। एक हमें मिला है फर्स्ट पार्ट, एक हमें मिला है थर्ड पार्ट। हमने सेकंड पार्ट क्या करना है? ढूंढना है इसका। इसको कॉपी कर लें, हमने इंस्पेक्टर भी देख लिया, कंसोल भी, डिबगर से हमें हमारे काम की चीज़ मिल गई, मतलब कि हमने आधा फ्लैग ढूंढ लिया। देन वी मूव टूवर्ड द नेटवर्क, यहाँ भी कुछ नहीं है। उसके बाद स्टाइल एडिटर, अब देखें
हमें हर एक चीज़ को चेक करना है, क्योंकि कहीं पे भी उसका कोई ना कोई पार्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं मतलब कि वो कमेंट में भी लिख सकता है ना। जस्ट लाइक कि आप यूँ समझ लें, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, अगर आपने कुछ ऐसा उसमें लिखना है कि जो आपका कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट ना करे या उसको वो एरर जनरेट ना करे, तो सिंपल आप उसको क्या कर सकते हैं कि आप क्या कहते हैं उसको, कमेंट्स बना सकते हैं। यानी कि हम जो जावा पढ़ रहे हैं उसमें डबल स्लैश यूज़ कर रहे हैं हम, या स्लैश स्टेरिक स्लैश, तो ये हमारे पास जो मतलब CSS है या HTML है, इसमें भी हम जब बनाते हैं कमेंट तो हम हैश का यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे देख लिया कि हमें कोई भी यहाँ पे फ्लैग का पार्ट नहीं मिला, ठीक है, ये एक फ़ाइल थी। ध्यान रखना है कि हमने हर एक टूल को चेक करना है, यानी कि हर एक डेवलपमेंट का जो टूल है ना, दीज आर ऑल नोन एज डेव टूल्स, ठीक है, और हमने हर एक टूल में जाके हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना है। गॉट इट। अब उसके बाद हम ये दूसरी mycss.css में गए, ये कुछ फाइल है, एंड यू need CSS to make pretty pages, makes here's part 2/3 of the flag. So we have found the second part of flag 2. Just copy it, paste it in front of first part, copy it, go here and paste it, click on the submit. Congratulations, you have done it. ठीक है, यानी कि हमने क्या किया कि सिंपल इंस्पेक्ट एलिमेंट को यूज़ करते हुए क्या कर लिया, हमने फ्लैग को ढूंढ लिया। इसमें किसी को कोई इशू तो नहीं है? ये हमने कर लिया है? कोई प्लीज़ बता दे मुझे, ये कर लिया कि नहीं जिस पे अभी मैंने क्लिक किया था? ये हो गया ना, ये वाला हमने अभी किया था मेरे ख्याल से। ओके अब इंस्पेक्ट से मतलब अब भी हमने इंस्पेक्ट यूज़ करना है, लेकिन वी आर इन द कैटेगरी ऑफ वेब एक्सप्लॉइटेशन। This is another CTF challenge. Its name is web decode, and first of all we can read the description. Do you know how to use the web inspector? Additional details will be available after launching your challenge instance, and here's this challenge launches an instance on demand. Click on the launch instance. इंस्टेंस हमारा लॉन्च हो गया। सिंपल हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है। अगर किसी का कोई भी इशू है तो जब हम ये कर लेंगे उसके बाद आप सब अपना अपना क्वेश्चन जो भी है, जो भी आप लोगों की कन्फ्यूजन आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये कुछ हमारे सामने एक वेब पेज है। हाँ, यू लुकिंग फॉर अ फ्लैग, कीप नेविगेटिंग, हाँ कीप सर्चिंग, और यहाँ पे एक पिक्चर डली हुई है, डोंट गिव अप, और यहाँ पे 3 पेजेस हैं, एक होम है, एक अबाउट है और एक कॉन्टैक्ट है। हम तीनों को इंस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक क्या सीखा है कि जिस भी वेब पेज पे जा रहे हैं हम, या तो Ctrl+Shift+I प्रेस करो, या F12 प्रेस करो, या राइट की किसकी, आपके माउस की, उसको प्रेस करो और इसके बाद इंस्पेक्ट पे जाओ। और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि हमने अब ये नहीं करना कि सिर्फ ये जो सामने हमारे पास कोड आ रहा है सिर्फ इसको देखना है, ठीक है।
अब हमने ये जितने भी हैं ना सारे, यानी कि ये कंसोल, डिबगर, नेटवर्क, हमने इन सबको चेक करना है। अगर हमें फ्लैग नहीं मिलता कहाँ से, या इंस्पेक्टर यानी कि सोर्स कोड से नहीं मिलता, ठीक है। और ये सब श्रिंक्ड होते हैं, ये याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि फ्लैग इधर ही हो, ये हो श्रिंक्ड और आप ढूंढते रहें कहीं और जाके। ये देखें, ये इस टाइम श्रिंक्ड है, ठीक है। इसको जब मैं क्लिक करूँगा, अब ये एक्सपेंड हो गया। जब ये डाउनवर्ड मतलब कि एरो इसकी डाउनवर्ड है ना, इसका मतलब है कि ये अब एक्सपेंड हो गया है। ओके, यहाँ पे कुछ इतने हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अबाउट वाले पे, और यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करते हैं इसको। ओके, यहाँ पे इसको हमने एक्सपेंड किया, देन इसको किया, और उसके बाद ये कुछ हमारे पास सामने नज़र आ रही है, एक स्ट्रिंग पड़ी है। अब हम जाते हैं अपने CTF के चैलेंज पे, यहाँ पे क्या हिंट्स में जाते हैं। हिंट्स में क्या लिखा हुआ है, यूज़ द वेब इंस्पेक्टर ऑन अदर फाइल्स इंक्लूडेड बाय द वेब पेज। पहले हमारे पास क्या होता था कि जस्ट एक ही पेज होता था, हम उस पर इंस्पेक्शन करते थे। अब हमारे पास मोर देन वन पेजेस हैं, ठीक है। यानी कि एक होम है हमारे पास, एक अबाउट है, एक कॉन्टैक्ट है। ये होम, ये देखें होम पे जा रहे हैं तो अलग पेज खुल रहा है। ये ऊपर इधर URL में देखें, ये index.html खुल रहा है। अबाउट पे जा रहे हैं तो about.html खुल रहा है, और कॉन्टैक्ट पे अगर जाएं तो ये contact.html खुल रहा है। तो हमने क्या किया था, हम अबाउट पे गए थे, और अबाउट वाले पेज पे जाने के बाद हमने इंस्पेक्शन की थी, और इंस्पेक्शन करने के बाद हमें जो सामने देखा था, मतलब हमने हर एक को एक्सपेंड करके देखा था। बट यहाँ पे जो एक चीज़ मतलब कि बन रही है कि जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा इस पूरे कोड से, वो है ये स्ट्रिंग, ठीक है। और अब हम जाके इसका हिंट देखते हैं। पहला हिंट तो हमने देख लिया, ठीक है। दूसरा हिंट क्या है हमारे पास, दूसरा हिंट ये है कि फ्लैग मे और मे नॉट बी इनकोडेड। अब होता ये है कि पहली बात तो ये है कि हिंट आपको कब मिलते हैं, जब आप मतलब एक्चुअली में CTF सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो हिंट एक तो आपको मतलब हाफ टाइम गुजरने के बाद मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि अगर आप हिंट की डिमांड करते हैं ना, तो आपको कंपनसेशन करनी पड़ती है पॉइंट्स पे, ठीक है। हिंट्स जितने ज़्यादा आप लेंगे और पॉइंट्स उतने ही कम मिलेंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है पूरे के पूरे पॉइंट्स पे, यानी आपने अगर हिंट लेना है तो आपको पूरे पॉइंट्स खोने पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर है हिंट एक ऐसी चीज़ होती है कि जिससे हमें क्लियरली पता चल जाता है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मे आर मे नॉट बी इनकोडेड। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग है इसको कॉपी करना है यहाँ से, और जस्ट बेस 64 डिकोडर पे चले जाना है आप लोगों ने। बेस 64 डिकोडर पे नहीं भी जा रहे, आप लोग सिंपल ChatGPT पे जाएं, उसको जाके ये जो भी स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग आप पेस्ट करें वहाँ पे, और पेस्ट करने के बाद उससे बोलें कि डिकोड दिस, और ये आ गया हमारे पास डिकोडेड फॉर्म में। कॉपी इट, paste it here, and then click on submit. डन, हमने ये भी सॉल्व कर लिया। ये जो वेबसाइट है डिकोडिंग की, इसका मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को, नहीं तो आप ChatGPT पे जाके सिंपली अपनी स्ट्रिंग डालें और इसे बोलें डिकोड दिस। There are 8 people right now. ओके, ये वेब से रिलेटेड मतलब थोड़ा बहुत था। अब उसके बाद हम वर्ब स्वीट भी देख लेते हैं,
कि बर्ब स्वीट को हमने कैसे यूज़ करना है, यानी कि बर्ब स्वीट का इसमें इंट्रो टू बर्ब स्वीट। Okay, this is another web exploitation CTF challenge. And what is this? Additional details will be available after launching the challenge instance. Just click on launch the instance. Okay. Try here to find the flag. ओके हमारे पास ये कुछ फील्ड्स हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं, ABC, यूज़र नेम, समथिंग, एनीथिंग कैन बी, फ़ोन नंबर, सिटी, password, you can choose any. ओके अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज देयर एनीबडी हु हैज बीन रिजेक्टेड बाय मी? मेरे ख्याल से जुनेद आप ही थे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने शायद किसी को रिजेक्ट कर दिया वो एक्सेप्ट करने के बजाय। ओके 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 अब हमने क्या किया, ये जो इंट्रो टू बर्ब है हमारे पास, इसमें हमने जस्ट वो जो फील्ड्स थी उसमें कुछ यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, फर्जी पासवर्ड और यूज़र नेम डाला। अब यहाँ पे ये कह रहा कि एंटर द OTP। OTP होता क्या है? OTP कहते हैं वन टाइम पासवर्ड को। वन टाइम पासवर्ड का ये मतलब है कि दिस इज़ ए पासवर्ड फॉर लिमिटेड टाइम, ठीक है। OTP बेसिकली ये सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए होता है। मोस्टली आपने भी देखा होगा गूगल अकाउंट पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगी होती है, या आपके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगी होती है। और उसमें मोस्टली ये होता है कि आपका जो ईमेल होता है, मतलब जीमेल है, अकाउंट है, जो भी ये आपका जो नंबर है उस पे एक कोड आता है, ठीक है। यानी कि जो भी वो सर्वर है उसकी तरफ से कोड आता है, और वो कोड आपको यहाँ पे डालना होता है। देन क्या होता है, आपके पास एक्सेस मिल जाती है आपको उसके बाद। अब यहाँ पे हम OTP अगर कुछ एंटर कर रहे हैं तो ये क्या बता रहा है, इनवैलिड OTP, ठीक है। हमने क्या करना है कि ये जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, इस रिक्वेस्ट को हमने करना है कैप्चर। और उस रिक्वेस्ट को कैप्चर करने का मैंने आपको कल भी बताया था, वी हैव टू यूज़ बर्ब स्वीट। उसको आप बर्ब स्वीट भी कह सकते हैं, बर्ब सूट भी कह सकते हैं, वट एवर। गो हेयर एंड सर्च बर्ब स्वीट, ओपन इट, और वन मोर थिंग कि ये जो हम कर रहे हैं दिस इज़ नथिंग, यानी कि ये उन चैलेंजेस के मुकाबले में कुछ भी नहीं है अभी। बट ये है कि बेस जब आप यूँ देखें ना कि हमेशा बंदा नीचे से ऊपर जाता है, तो आप डायरेक्ट ही वो उठा के फंक्शंस और वो स्ट्रिंग्स लिखना शुरू कर दें, PHP में आप फंक्शंस लिखना स्टार्ट कर दें, तो उसका ना आपको कोई फ़ायदा होना और ना ही समझ आनी है। तो जब आप बेस आपकी अच्छी होती है ना, तो आपको बाद वाली चीज़ें समझने में आसानी होती है। अब जैसे हमने पहले जस्ट इंस्पेक्ट एलिमेंट को सीखा, अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है देट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट टूल्स, और उसमें आगे बहुत सारे हैं जिनमें डिबगर है, नेटवर्क है, एप्लीकेशन है, स्टोरेज है, एट्सेट्रा। और CTF का फ़ायदा ये है ना, अब देखें ये हम CTF जो कर रहे हैं इसका फ़ायदा क्या है, ये जो हम इंस्पेक्ट एलिमेंट हमने सीखा है, ऑब्वियसली रियल लाइफ में या आपने जब करनी होगी किसी भी वेबसाइट की या वेब एप्लीकेशन बेसिकली वेबसाइट को ही बोलते हैं, उसकी जब आपने पेन टेस्टिंग करनी होगी या जब आपने उस पर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करनी होगी,
तो ऑब्वियसली आपको ये सब काम करना पड़ेगा। हाँ, टूल्स बने हुए हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप मैनुअली बैठकर करें, टूल्स बने हुए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने इंस्पेक्ट में जाके आपको क्या क्या मिल सकता है। यानी इंस्पेक्ट में जाने के बाद आप उसका सोर्स कोड देख सकते हैं और सोर्स कोड से आप वल्नरेबिलिटीज़ का अंदाज़ा ईजीली लगा सकते हैं। यानी कि आपको HTML आती है, आपको जावास्क्रिप्ट आती है, आप उसका सोर्स कोड खोलें, आप फौरी देखते ही पहचान जाएंगे कि येस देयर इज़ ए वल्नरेबिलिटी, या यहाँ पे कुछ है जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। और ये CTF में जो फ्लैग्स होते हैं, अब इनका देखें रियल लाइफ में कनेक्शन कैसे है। जस्ट लाइक समझ लें कि एक बंदे की 2-3 वेबसाइट्स हैं, ठीक है, और उसने क्या किया हुआ कि अपनी जो वेबसाइट्स के दूसरी एडमिन जो उसकी मतलब ऑब्वियसली जो वेबसाइट होती है ना, उसका एक एडमिन का पैनल होता है और एक यूज़र का पैनल होता है, ठीक है। तो जो एडमिन का पैनल है वो बहुत की कम ये होता है कि हमारे यहाँ मतलब हमारे लिए विजिबल होता है, वो एडमिन ने अपने हिसाब से रखा हुआ होता है। जैसे भैया अगर विजिबल भी है तो ऑब्वियसली हमारे पास पासवर्ड नहीं होता, तो करते ही हैं कि वो जो पासवर्ड होता है उसको स्ट्रिंग्स में ना डिवाइड करके, ऑब्वियसली ये तो नहीं लगा होगा कि पासवर्ड 1234 या 123456T 1234 ऐसा पासवर्ड होता नहीं है। तो पासवर्ड जैसे ही हमारे पास CTF का एक फ्लैग का फॉर्मेट है ना, तो यूँ समझ लें जैसे हमारे पास आधा एक जगह पड़ा हुआ था, आधा दूसरा, आधा तीसरा, इसी तरह वो भी ये काम करते हैं कि दूसरी अपनी किसी वेबसाइट का पासवर्ड उन्होंने ऐसे रखा हुआ होता है, ठीक है। तो इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि अगर ऐसा हमारे यहाँ कोई मतलब सिनेरियो आ जाता है तो ये हमारे लिए इजी होगा कि हम सिंपल जस्ट ये जितने भी डेव टूल्स हैं इनको स्क्रॉल करते हुए, इनको देखते हुए हम इनमें से फ्लैग, अगर कोई हमें लग रहा है कि फ्लैग है, ये जैसे हमने अभी डिकोडिंग की, यानी कि यूँ हो सकता है कि हमें बज़ाहिर देखने में लगे कि ये कोई फालतू चीज़ है, ठीक है, या ये कहीं सोर्स कोड में गलती हो गई है, लेकिन हो सकता है कि वो इनकोडेड स्ट्रिंग पड़ी हुई हो, जैसे हमने अभी बेस 64 की देखी। इसी तरह और भी बहुत सारी इनकोडिंग स्कीम्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये काम कर सकते हैं। आपको ये नहीं है कि अब आप उठ के इनकोडिंग याद करना शुरू कर दें। सिंपल आपने क्या करना होगा कि वो जो स्ट्रिंग होगी उसको उठा के ChatGPT को या किसी भी डिकोडर को देंगे, आपका काम हो जाएगा। अब ये जो बब स्वीट है, इसमें अगर आप काली लिनक्स अभी यूज़ कर रहे हैं, ये विंडोज़ पे भी होता है, यानी कि विंडोज़ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप काली लिनक्स पे ही बब स्वीट यूज़ करें, आप विंडोज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट गो टू योर ब्राउज़र एंड सर्च द बब स्वीट, और आप उसका कम्युनिटी एडिशन या जो भी लेटेस्ट है प्रोफेशनल जो भी करना चाहें वो डाउनलोड करके रख लें आप। एंड देन उसके बाद उसकी ये होता है कि एक तो इसका अपना ब्राउज़र होता है, ठीक है। जब आप ये इंटरसेप्टर इस पे आते हैं ना, आपने प्रॉक्सी पे आना है। प्रॉक्सी की पे आने के बाद ये तो आप यहाँ से सीधा ओपन ब्राउज़र कर रहे हैं, ओपन ब्राउज़र कर लें। अब फ़िलहाल मैं यही करके बताता हूँ क्योंकि यहाँ से मेरा तो कनेक्टेड है ना इससे, ठीक है, यानी कि मैंने ये किया हुआ है, इसको कनेक्ट किया हुआ बब स्वीट के साथ अपनी मोज़िला को। तो यहाँ से आप ये करें ओपन ब्राउज़र, इसका अपना क्रोमियम खुलेगा और यहाँ से इंटरसेप्टर को ऑन कर दें आप। इट विल टेक सम टाइम। जस्ट वेट फॉर अ वाइल। क्रोमियम जैसे ही ओपन होता है हम अच्छा, अगर कोई काली लिनक्स पे इस टाइम यूज़ कर रहा है ना, तो मैं उसको साफ तरीका बता देता हूँ कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, अपने वेब ब्राउज़र में आना है। वेब ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ ये जो राइट साइड पे आपको 3 लाइन्स नज़र आ रही हैं, यहाँ से इस पर क्लिक करने के बाद आपने जाना है सेटिंग में। ओके, सेटिंग में जाने के बाद
ओके, क्रोमियम भी ओपन हो गया हमारा। ये सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है नेटवर्क। सेटिंग पे क्लिक करें आप। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये नो प्रॉक्सी पे होगा, आपने मैनुअल प्रॉक्सी पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप करना, आपका कुछ भी नहीं लिखा होगा, आपने सिंपल लिखना 127.0.0.1 और यहाँ पे आपने लिखना है पोर्ट में 8080 और इसको आपने चेक कर देना है एंड देन क्लिक दी ओके। बर्ब स्वीट पे जाके ये जो इंटरसेप्ट है ना, यानी प्रॉक्सी पे जाएंगे ना आप, जो ही प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरसेप्ट आपके सामने होगा। इंटरसेप्ट पे क्लिक करके ऑन कर लें इसको। देन आपने क्या करना है कि जस्ट यहाँ से क्लिक करें रजिस्टर पे। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट कैप्चर होनी चाहिए। हाँ जी, रिक्वेस्ट हमारी कैप्चर हो गई। वेट वेट वेट, ये सारी पहले मैं डिलीट करता हूँ, उसके बाद ओके वेट, हम दोबारा से कर लेते हैं। ब्राउज़र पे जाएं, जाके इसको रजिस्टर पे क्लिक करें और ये रिक्वेस्ट हमारे पास आ गई। इसको सिंपल आपने क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंड टू रिपीटर पे, रिपीटर पे जाएंगे, ये रिपीटर पे चले गए आप। ठीक है, और यहाँ से क्या करें आप, सेंड पे क्लिक करें तो ये कुछ इस तरह का रिस्पांस दे रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखें, जब ये सेंड कर रहे हैं ना आप, उसके बाद इफ़ नॉट क्लिक यू शुड बी डायरेक्टेड, वेट 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 वेट, वी आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। ओके, यहाँ पे जाएं, इसको रजिस्टर इंटरसेप्टर को ऑफ करते हैं। फॉरवर्ड, ओके वेट, इंटरसेप्टर को ऑफ करें, इसको रीलोड करें एक बार। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें। ठीक है, रजिस्टर नॉट नाउ। हाँ जी, अब आप क्या करें, बर्ब स्वीट पे जाके इंटरसेप्टर को ऑन करें और यहाँ पे कुछ भी लिख के सबमिट करें। हाँ जी, ये आ गई हमारे पास रिक्वेस्ट। इसको करें सेंड टू रिपीटर, रिपीटर में रिक्वेस्ट आ गई। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये कुछ इसका हेडर आ गया, पोस्ट इसकी रिक्वेस्ट की टाइप है, ये देन यूज़र एजेंट जिसमें आपके वेब ब्राउज़र से लेके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम तक की डिटेल्स होती हैं। देन दिस इज़ समथिंग एक्सेप्ट लैंग्वेज इनकोडिंग, कंटेंट टाइप, ओरिजिन, कनेक्शन, रेफरर के कौन से पेज पे जा रहा है ये, एंड कुकी सेशन, यानी कि सेशन कुकी जो होती है, अपग्रेड इन सिक्योरिटी। अब यहाँ पे देखें, ये जो नीचे OTP लिखा हुआ ना, अगर हम इस पूरे को रिमूव करके सेंड करें एंड दैट्स योर फ्लैग, नज़र आया कि नहीं, ये आपका फ्लैग आ गया। इसको कॉपी करें
और यहाँ से इसको ऑफ भी करना है। यहाँ जाके पेस्ट करें, सबमिट। वेट दिस इज, ये इशू होता है जब आप इसके साथ करते हैं ना, तो ये इशू हो जाता है। इसको नो प्रॉक्सी पे करें। मैं रिपीट करता हूँ एक बार इसको दोबारा, एक सेकंड, ये चल जाए बस। ओके, ये इंट्रो टू वर्ब था। ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट करना है और ये हो गया, मतलब हमने OTP को बाईपास कर लिया। अब इसको हम दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। आप अगर इस पे, यानी इस पे ये होगा ना कि इसके बाद प्रॉक्सी का इशू देता है, क्योंकि ये फिर तो उसको समझता है कि ये इनसिक्योर है, यानी कि इस पे कोई फायरवॉल वगैरह नहीं लगी हुई। तो इस वजह से ये क्या कर रहा है कि अभी ये फर्दर प्रोसीड नहीं कर रहा था, क्योंकि इसमें HTTPS लगा हुआ है सिक्योर। तो हमने ये जो प्रॉक्सी लगाई हुई थी ना, उस वजह से ये नहीं जा रहा था। अब हमने जब इसको हटाया तो ये ठीक हो गया। आपने क्या करना है कि बर्ब स्वीट पे जाके ये जो ओपन ब्राउज़र है इस पर क्लिक करना है, तो ये क्रोमियम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने जो भी रिक्वेस्ट कैप्चर करनी है जस्ट गो टू दैट वेबसाइट, यानी कि आपने उसका लिंक पकड़ना है। ठीक है, इसको कॉपी करो, यहाँ से इधर ला के करो इसको पेस्ट। वेट फॉर अ वाइल, इंटरसेप्टर ऑफ है हमारे पास। यहाँ से मेरा इंटरनेट का इशू। एक सेकंड, हम इसको दोबारा लॉन्च कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ से ये क्लोज़ हो गया होगा। इसको लॉन्च करना है दोबारा हमने। लॉन्च करने के बाद इस पर क्लिक करें। जस्ट ये URL को कॉपी करें, यहाँ से क्रोमियम पे जाएं, पेस्ट द URL and press enter। और यहाँ पे कुछ भी लिखने के बाद ओके, यहाँ पे आपने क्या करना है, बर्ब स्वीट पे जाना है और इस इंटरसेप्ट जो है ना इसको ऑन कर लेना है। और यहाँ से आपने करना है सबमिट पे क्लिक। ये आपके पास रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से क्लिक करके, राइट क्लिक करके सेंड टू रिपीटर पे क्लिक करें।
रिपीटर बेसिकली इसलिए होता है कि आप यहाँ पे क्या क्या होगा कि आपको बार बार कोई काम करना पड़ेगा, बार बार वो आपको सर्वर पे भेजना पड़ेगा, मतलब आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। यहाँ से क्या होता है कि आप रिक्वेस्ट को अल्टर कर सकते हैं, अल्टर करने के बाद जितनी मर्ज़ी आप यहाँ से भेजें। आपको पेज रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है, रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ भी उस तरह का। हमने क्या किया था कि यहाँ पे आके देखा कि इशू क्या आ रहा था हमारे पास, कि यहाँ पे OTP हमने डालना था, यानी हमें फ्लैग कब मिलेगा, जब हम OTP डालेंगे। यहाँ पे OTP का हमारे पास ये है, ठीक है, OTP का पैरामीटर। हमने इस पूरे को रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद क्या किया, हमने सेंड किया, और हमारे पास क्या आ गया, फ्लैग। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और फिर यहाँ पे जाके पेस्ट किया, सॉरी, हमने कॉपी किया यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट किया, सबमिट द फ्लैग, एंड वी हैव सॉल्व्ड इट। ये हो गया हमारा वेब का, ठीक है। अब हम जाते हैं फोरेंसिक्स पे, और फोरेंसिक्स का बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हम क्रिप्टोग्राफी, माय मिस्टेक, हम कर रहे हैं ओके बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन। फोरेंसिक्स, बाइनरी, ओके। जनरल स्किल्स, ये बेसिकली फोरेंसिक्स में आता है। बाइनरी सर्च, ओके, क्या लिखा हुआ है जी, वांट टू प्ले अ गेम एज यू यूज मोर ऑफ द शेल, you might be interested in how they work. Binary search is a classic algorithm used to quickly find an item in a sorted list. Can you find a flag? You will have 1,000 possibilities and only 10 guesses. Cybersecurity often has a huge amount of data to look through, from logs, vulnerability reports, and forensics.
Practicing the fundamentals manually might help you in the future when you have to write your own tools. You can download challenge files. हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से डायरेक्टली इंस्टेंस को लॉन्च कर रहे हैं। और लॉन्च करने के बाद हम ठीक है SSH करके इस पे जा रहे हैं। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, इस कमांड को कॉपी करना है। आपने टर्मिनल पे जाएं। अगर आप नहीं जाना चाहते तो ये सामने वेब शेल पड़ा हुआ है, मैं इससे भी करके दिखाता हूँ आपको। इस वेब शेल से कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लेगा होने में। जस्ट पेस्ट इट, प्रेस एंटर। ये पूछ रहे आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, यस। पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, पासवर्ड ये दिया हुआ है, इसको करो यहाँ से कॉपी। जुनैद कितनी बार एडमिट होना है आपने? प्रेस एंटर, ओके। वेलकम टू द बाइनरी सर्च गेम, आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 and 1000, एंटर योर गेस। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल हैव 1000 पॉसिबिलिटीज एंड ओनली 10 गेसेस, यानी कि गेस हम सिर्फ 10 बार कर सकते हैं और पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, 1000। ठीक है, हम कुछ भी गेस करते हैं। 500 लोअर, ट्राई अगेन, यानी कि 500 क्या है जो हमारा, यानी कि गेस है ना, जो हमने गेस करना है। नंबर गेस करेंगे तो हमारे पास फ्लैग निकल आएगा। ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने जस्ट यहाँ पे गेस करना है। ठीक है, 600, अगेन लोअर, 800, अगेन लोअर, 900, लोअर, ट्राई अगेन, 980, लोअर, ट्राई अगेन। ओके, लोअर का ये मतलब है कि हमने नीचे जाना है। ठीक है, हम ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, 440, यानी कि 440 भी गए। अब ये कह रहा है कि हायर, यानी कि हमने अब 440 से ऊपर जाना है। 450, हायर, 470, ओके। ये हो एक्सीडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ गेसेस। दोबारा से जाते हैं हम और देखिए हमने 500, 600, 800, अब हमें पता चल गया है कि जो भी नंबर है वो 500 से लेस है, यानी कि 500 से वो छोटा है और 470 से वो बड़ा ही है। यहाँ पे हम पासवर्ड अगेन, सॉरी मैं मैसेज इस टाइम नहीं देख रहा क्योंकि मिनिमाइज हुआ हुआ है टीम्स। ये करने के बाद फिर मैं देखता हूँ आपके मैसेजेस। फोर 470 से अबव करना है और 500 से लेस देन। 480 लोअर, 475 लोअर, 474 लोअर, 473 लोअर, 472 लोअर, 471 लोअर। अब इसका देख लें पैटर्न, ये इस तरह है ना कि पहले, यानी कि जो हम बार बार इसको कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसके जो बाइनरी है ना वो चेंज होती जा रही है, यानी कि पहले इसका कुछ और था अब कुछ और है। अब ये कह रहा है कि अगेन हमने कोई लोअर करना है। 350
इससे भी लोअर 250, लोअर 200, लोअर 150. Okay, again we have exceeded. Go again, paste the password, enter your guess. 500, higher, 700, higher, 900, lower. Means that हमने 700 और 800 के बीच में रहना है. 800, 700 और 900 के. Higher, 850, higher, 870, lower. 850 to 870 के बीच में हमने रहना है. 860, lower, 855, lower, 54, और अब ये लास्ट ट्राई होगी 52. Congratulations, you guessed the correct number 852. Here's your flag, and this is our flag. Copy it, go to here, paste it, and that's it. You have solved it. Okay. इसमें आपने क्या करना है कि जस्ट गेस को आपने मैनेज करना अपने को, कि पहली बात तो ये कि हर बार ये डिफरेंट होगा. यानी कि आपने ये नहीं करना कि पहली दफ़ा आपने देखा हाँ 470 और 500 के बीच हम पहुंच गए, अगली मरतबा वो नहीं ट्राई करना. ये हर दफ़ा चेंज होगा. जितनी दफ़ा ये मतलब कि आप दोबारा एसएसएच करेंगे ना, वो हर दफ़ा चेंज होता रहेगा. और आपने क्या करना है कि अपनी गेस को मैनेज करना है. किस तरह से कि अगर आपने 500 से स्टार्ट किया और उसने बोला है लोअर, तो आपने क्या करना है कि लोअर अगर उसने बोला है तो आपने क्या करना है, आपने उससे कम वाला इंटर करना है. ठीक है, यानी कि लोअर का मतलब वो ये कह रहा है कि इससे कम इंटर करो, और हायर अगर वो कह रहा है तो इसका मतलब है कि इससे बड़ा होगा वो. तो आपने अपनी गेस को इस तरह करना है कि वो 10 से एक्सीड ना करे और 10 के अंदर ही हो जाए. और पहले तो अगर ये है ना, ऑब्वियसली जब आप 1 से 1000 के बीच में होंगे तो आपको 100 या 200 का गैप रख के ढूंढना पड़ेगा. ये नहीं कि आप पहले ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते जाएं, उस तरह फिर कभी भी नहीं मिलेगा ये. तो आपको ये इस तरह मैनेज करना है गेस को कि पहले 200 या 300 का गैप रखें, फिर उसके बाद 100 पे ले आएँ, फिर 50 पे ले आएँ, एंड देन मतलब 1 2 पे जब पहुँचे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ स्किप कर दें. जैसे हमने 84 के बाद 82 एंटर किया, तो ऐसे ही आप ये बाइनरी सर्च जो ये फॉरेंसिक्स में आता है, तो आप ये इस तरह कर सकते हैं. देन वी हैव ए सीक्रेट. सीक्रेट ऑफ पॉलीग्लॉट. ओके, यहाँ पे क्या है कि द नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर एनओसी ऑफ योर लोकल इंस्टीट्यूशन पिक्ड अप ए सस्पिशियस फाइल. दे आर गेटिंग कॉन्फ्लिक्टिंग information on what type of file it is. They have brought you in as an external expert to examine the file. Can you extract all the information from this strange file? Okay, we will try our best. ये फाइल थी जी हमारे पास, हमने इसको डाउनलोड किया तो ये कुछ ये इंटरफेस मिला इसका हमें, और इसमें फ्लैग का एक पार्ट हमें मिल गया. ठीक है, इज दैट क्लियर? सिंपल हमने क्या किया, जो यहाँ पे दिया हुआ लिंक उस पर क्लिक किया, डाउनलोड हुआ और हमारे पास फ्लैग का आधा पार्ट आ गया.
अब हम जाते हैं अपने चैलेंज पे और यहाँ पे देखते हैं कि हमने करना क्या है। इन्होंने ये बताया हुआ कि ये एक फ़ाइल है। बेसिकली फॉरेंसिक्स में देखें होता क्या है कि रियल लाइफ में जो फॉरेंसिक्स होती है ना, कि उसमें हमें कोई भी अगर एक चीज़ ऐसी मिलती है ना कि जिस पे कोई शक हो, या यूँ समझ लें वही बात है कि मर्डर केस है, उसमें हमारे पास वो वेपन मिल जाता है जिससे मर्डर हुआ है, तो ऑब्वियसली हम उसको डिफरेंट वेज से डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। हम उसको लेब्स में बहुत तरह से मतलब टेस्ट करेंगे कि कैसे इसको यूज़ किया, किस तरह मर्डर हुआ। तो यहाँ पे भी यही सीन है कि एक फ़ाइल को हमने क्या करना है कि डिफरेंट वेज से चेक करना है कि इसमें हमारे काम की चीज़ क्या है। ठीक है, अब पहले तो ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हिंट में भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय जस्ट ओपनिंग द फाइल इन डिफरेंट वेज। कि प्रॉब्लम हमारी हमारी कैसे सॉल्व हो सकती है कि ये एक फ़ाइल है, इसको हम अगर डिफरेंट वेज में ओपन करें तो हमारा काम हो सकता है। इसको सेव करते हैं, पहले डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। ओके, ये हमारी फ़ाइल थी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए एक फ़ाइल को ओपन करने के कितने तरीके हो सकते हैं। अब आप तो यही कहेंगे कि उसको ओपन विद करके देखें, ये जो भी है। अब बेसिकली होता ही है कि आप फाइल को ओपन कर सकते हैं कैसे, उसका मेटा डेटा देख सकते हैं। उसके बाद आप स्टैक हाइड यूज़ करके उसके अंदर छुपे हुए डेटा को देख सकते हैं। उसकी बाइनरीज पढ़ सकते हैं, यानी कि अगर वैसे जो फाइल जिसके साथ छेड़ा हुआ नहीं होता ना, उसकी बाइनरीज एक अलग फॉर्म में होती हैं। ठीक है, यानी कि उसका मतलब है कि जो बाइनरीज उसकी है ना, उनकी एक फॉर्मेट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम इस फाइल को क्या कर रहे हैं, हिंट के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि यू कैन जस्ट ओपन दिस फाइल इन डिफरेंट वेज। इसको अगर हम रीनेम करें इन डॉट png, और ये आ गया हमारे पास CTF का पहला पार्ट। ठीक है, पिको CTF F1U3N7। पिको CTF F1U3N7, copy it, paste it here, submit the flag, डन। अब इसमें हमने क्या किया, एक बार फिर देख लें कि सीक्रेट ऑफ पॉलीग्लॉट जस्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि इस फाइल को डाउनलोड करो और इसको क्या करो, डिफरेंट वे से ओपन करके फ्लैग ढूंढो। हमने क्या किया, पहले फाइल को ओपन किया, वो .pdf के फॉर्म में थी। हम इसकी चेंज करेंगे। अब ज़रूरी नहीं होगा कि अगर इस तरह कोई चैलेंज आता था आप वहाँ पे ये काम करें, पहले उसकी .pdf थी, आपने .png की और आपके हाँ जी हो गया मेरा काम। ऐसा नहीं होगा, आपको डिफरेंट वे से इसको देखना पड़ेगा। मे बी ये हो सकता है आपको उसका मेटा डेटा देखना पड़े, आपको उसकी बाइनरीज देखनी पड़े, आपको डिफरेंट टूल्स यूज़ करके उसका जो अंदर छुपा हुआ डेटा है उसको पास फ्रेज, उसमें भी पासवर्ड लगा हुआ होता है, आप उसके ज़रिए देखें। लेकिन वी आर जस्ट ऑन ए बिगिनर्स फ्रेंडली स्टेज। सो हमने क्या किया कि ये एक फ़ाइल थी जिसकी एक्सटेंशन क्या थी, .pdf। ठीक है, पहले इसकी एक्सटेंशन क्या थी, .pdf। हमने क्या किया, इसको चेंज करके .png कर दिया। अब png क्या होता है, png पिक्चर का एक फॉर्मेट है। ठीक है, जैसे टेक्स्ट होता है .txt, MS वर्ड की जो भी फाइल होती है उसको .docx बोलते हैं, .docs उसकी एक्सटेंशन होती है, PDF उसकी होती है, प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट पे भी जो बनती है प्रेजेंटेशन उसकी .ppt होती है। ऐसे ही हमारे पास क्या था, एक फ़ाइल थी जिसकी एक्सटेंशन .pdf थी। हमने क्या किया, उसकी एक्सटेंशन को चेंज किया तो हमारे पास फ्लैग का आधा पार्ट मिल गया और हमने सबमिट कर दिया, हमारा काम हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, वेरीफाई।
People keep trying to trick my players with imitation flags. I want to make sure they get the real thing. I'm going to provide SHA-256 hash and a decrypt script to help you know that my flags are legitimate. Okay, इसमें भी हमने सिंपल ये करना होगा कि जो हैश होगा उसको हमने कंपेयर करना है. ओके, टू हेल्प यू नो दैट माई फ्लैग्स आर लेजिटिमेट. ओके, इसको लॉन्च करने से पहले हम चाहते हैं हैश क्रैक हमने कर लिया कि नहीं. आई थिंक सो नहीं किया. इसको भी देख लेते हैं. दिस इज वेरी इजी. कॉपी, गो टू द टर्मिनल, paste it here. ओके, वी हैव आइडेंटिफाइड हैश. अब मैं आपको हैश का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ. हैश होता क्या है. बेसिकली हैश ये होता है कि एक टेक्निक है, ठीक है, इनक्रिप्शन की. इनकोडिंग भी कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन ये वन वे होता है. वन वे का ये मतलब है कि हैश को कभी भी आप उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते. ठीक है, जैसे ये हैश दिया हुआ ना हमें, दिस इज़ अ हैश. ठीक है, आप क्या इसको कभी भी, इसका जो प्लेन टेक्स्ट है ना, प्लेन टेक्स्ट ये होता है कि जैसे ये लिखा हुआ ना, इंटर द पासवर्ड फॉर आइडेंटिफाइड हैश, दिस इज़ अ प्लेन टेक्स्ट. और ये क्या है, एक हैश है, यानी इसको हम नहीं पढ़ सकते, हमें नहीं पता ये क्या है. जस्ट कॉपी इट, और मैं एक ये URL आपको दे दूंगा. दिस इज क्रैक स्टेशन. जब भी आपने मैच करना हो ना टेबल, अब बेसिकली हैश का ये होता है कि यूँ समझ लें आपने क्या किया कि आपने एल्गोरिदम लिखा, एक ऐसा एल्गोरिदम कि जो वापस आप उसको, यानी कि वो प्रोग्राम में चेंज नहीं हो सकता, जस्ट वो एल्गोरिदम ही रहेगा. तो आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एक टेबल बना हुआ है. वो टेबल क्या है कि उसमें आपने एक साइड वो एल्गोरिदम लिखे हुए हैं और दूसरी साइड आपने प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है. अब हमें तो ये पता है कि ऑब्वियसली जो हैश होता है वो प्लेन टेक्स्ट का निकलता है. ठीक है, हैश ये नहीं कि कोई एवं ही हवा में चीज़ होती है. ठीक है, हैश होता क्या है कि एक प्लेन टेक्स्ट होता है, उसका हैश बनाया जाता है. और हैश बनाने के बाद क्या होता है कि ऑब्वियसली जिसका हैश बनता है वो, उसका जब आप दोबारा हैश बनाएंगे ना, तो वो दो मैच जब होंगे तो उनका एक एक जो कैरेक्टर होगा ना वो आपस में मैच कर रहा होगा. लेकिन अगर आप उसमें से कुछ भी चेंज कर देते हैं, एक लेटर भी चेंज कर देते हैं ना, जैसे आपने पहले उसको PASSWD एक वर्ड है, इसको आपने हैश में कन्वर्ट करवाया है. ठीक है, उसका जो भी आपके पास हैश बना, अब अगली बार आप PASSWORD का हैश बनाए ना, तो वो आपस में कभी भी सेम नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे, उनका कुछ भी सेम नहीं हो, मतलब उनके एक कैरेक्टर भी सेम नहीं होगा आपस में, बिकॉज उसमें चेंजिंग हो गई है. और हैश सेम कब होंगे, कि जब आपके पास प्लेन टेक्स्ट सेम है. ठीक है, प्लेन टेक्स्ट सेम है तो हैश भी सेम होगा. प्लेन टेक्स्ट अगर डिफरेंट है तो हैश डिफरेंट होगा. तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक हैश दिया हुआ है. ये वेबसाइट है, इसका मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी. यहाँ पे जाके आपने जस्ट ये कैप्चा फिल करना होता है. बोट्स, ये भी है. ओके, क्रैक हैशेस, यानी जो इनकोड किया हुआ टेक्स्ट होता है ना वो डीकोड होता है, यानी कि वो दोबारा से अपनी असली हालत में आता है. लेकिन जो हैश होता है वो उसको कभी भी, वो वन वे होता है. यानी कि जैसे सिंप्लेक्स मोड हमने पढ़ा था ना, इसमें ट्रांसमिशन मोड्स में सिंप्लेक्स था, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स. दिस इज़ जस्ट लाइक सिंप्लेक्स मोड, कि इसमें क्या हो सकता है कि सिर्फ हैशिंग हो सकती है, उसको कभी भी आप प्लेन टेक्स्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते. ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया. कॉपी इट,
पेस्ट हेयर। ओके, करेक्ट, यू हैव करेक्ट द MD5 हैश। तो ये जो हैश की टाइप थी इसको MD5 हैश बोलते हैं। फ्लैग इज येट टू बी रिवील्ड, करेक्ट दिस हैश। अगेन एक और हैश दे दिया, जस्ट कॉपी दिस, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, copy this, paste here, solve the captcha, crack hash। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया, लेट मी इन। और ये कौन सी, मतलब कौन सा है, दिस इज SHA-1, यानी ये भी क्या है, हैशिंग की एक टेक्निक है। लेट मी इन, सॉरी बीच में कहीं स्पेसेस डल गए। पहले का था हमारे पास पासवर्ड 123, देन हमारे पास है लेट मी इन, और अब हमारे पास एक और हैश आ गया है। Again go to this website, paste it, solve the captcha. We have to identify birds. What's crack hashes. Coverty 098. ERTY 098. Done। और हमारे पास फ्लैग आ गया। ओके